हम वू लिंगजन को देखते हैं जो शेर के मुंह में अपना टोकन डालता है और उसे शेर की गले की घंटी सफ़ेद चमक रही होती है और यह आदमी कहता है तुम पास हो गए। वू लिंगजन एक लंबी से सांस लेता है। हम उसे शेर की आंखें देखते हैं जो एकदम से लाल हो जाती हैं। फिर वह शेर अपना बड़ा सा मुंह खुलता है फिर एकदम से बंद कर लेता है और उसे शेर की गर्दन ही टूट जाती है, वह भी टुकड़ों में। ये देखकर उसे आदमी की आंखें बाहर आ गई होती है। वू लिंगजन उन पत्थरों के टुकड़ों को अपने हाथों में लेता है और कहता है क्षमा करें, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। यह आदमी चिल्लाकर कहता है ये भी एक राक्षसी साधक है, इसे जल्दी से गिरफ्तार करो। और फिर वू लिंगजन को गाड़ा कर पकड़ लेते हैं और वू लिंगजन कहता है प्रवेश टिकट तो ठीक है, फिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। यह आदमी चिल्लाकर कहता है पत्थर का शेर राक्षसी ऊर्जा को महसूस करते ही स्वतः ही हमला कर देता है, आप अपने बारे में क्या कहेंगे। वू लिंगजन घबरा रहा होता है और वू लिंगजन को पसीने आ रहे होते हैं। वू लिंगजन मन में कहता है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से दूसरों के साथ रहा हूँ, मैं भी राक्षसी आभा से कलंकित हो चुका हूँ। उसे जगह पर शाओयू आ जाती है और कहती है अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, आप धर्मी साधक अपनी गिरफ्तारियों के प्रति बहुत लापरवाह हैं, है ना। यह आदमी कहता है एक राक्षस कबीले का सदस्य जुआंतियन अकादमी के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। शाओयू वू लिंगजन के हाथों में हाथ डालती है और कहती है मैं लिंगन भाई का संरक्षक हूँ, आपको क्यों लगता है कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। इन सब का मुंह खुल जाता है और ये सब कहते हैं संरक्षक, क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसे बड़े संप्रदाय महत्वपूर्ण शिष्यों की रक्षा के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी है। शाओयू कहती है चूंकि आपने ये पुष्टि कर ली है कि प्रवेश टिकट ठीक है तो इसकी उत्पत्ति पर करीब से नज़र डालें। यह आदमी वू लिंगजन का टोकन देखता है और कहता है ये है विश्व का सबसे महानतम संप्रदाय। शाओयू कहती है ये सही है, वही संप्रदाय जो 20,000 साल पहले राक्षसी साधकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और लिंगन ब्रो अब इसका एकमात्र उत्तराधिकारी है। एक लड़का कहता है दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय, यह इतना शक्तिशाली था फिर भी इसे राक्षस पंथ ने नष्ट कर दिया। फिर मोटा कहता है तुम्हें नहीं मालूम है ना। मोटे की एकदम से आंखें खुल जाती हैं और मोटा कहता है क्योंकि संप्रदाय का नाम सचमुच दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय था। शाओयू कहती है तो क्या ये बात समझ में नहीं आती कि प्रवेश टिकट किसी राक्षसी ऊर्जा से दूषित है। इस आदमी के पीछे एक गार्ड आता है और इस आदमी के कान में कहता है ऐसा लगता है कि इस बच्चे को दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय की विरासत गलती से मिल गई है। अब धर्मी साधकों और राक्षस कबीले के बीच नाजुक रिश्ते को देखते हुए इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए। यह आदमी कहता है मुझे आपको कोई भी संदिग्ध कार्य करते हुए न पकड़ने दें। शाओयू कहती है लिंगन भाई इतना तनाव मत लो, और कहती है जब तक आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप आमतौर पर करते हैं कोई भी आप पर संदेह नहीं करेगा। वू लिंगजन कहता है जैसा आप आमतौर पर करते हैं वैसा ही व्यवहार करें। जुआंतियान अकादमी देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी होता है जुआंटियन अकादमी प्रशिक्षक मेई यानली। हम एक आदमी को और देखते हैं और यह आदमी होता है जिकियाओ मंडप के मास्टर हुआंग लुहोंग। हुआंग लुहोंग कहता है प्रशिक्षक मेई इस वर्ष नए छात्र कैसे हैं। मेई यानली कहता है ओह ये प्रशिक्षक हुआंग है, बुरा नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही होनहार छात्र हैं, यहाँ तक कि हेहुआन संप्रदाय और युजियान संप्रदाय ने भी कुछ लोगों को यहाँ भेजा था। हम एक लड़के को देखते हैं जो होता है हेहुआन संप्रदाय के युवा गुरु टाई शिनकाओ नाइंडुआन जोंगमा, और हम एक लड़की को भी देखते हैं जो होती है युजियान शिखर की बाइदी। नाइंडुआन जोंगमा कहता है हे सुंदर महिला, क्या आप इस युवा गुरु के साथ विविध साधना का अभ्यास करना चाहेंगी। बाइली कहती है भाड़ में जाओ। फिर पब्लिक कहती है ये लड़की बहुत सुंदर है, तुम उसे नहीं पहचानते, ये यूजियन पीक के मास्टर की इकलौती बेटी है, वह महाप्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने 11 वर्ष की आयु में नींव की स्थापना के चरण को पार कर लिया। बाइली मान में कहती है पिताजी सही थे, जुआंतियान अकादमी में कोई भी नया छात्र मेरे ध्यान के लायक नहीं है। मेई यानली कहता है हालांकि नए छात्रों के इस बैच की गुणवत्ता खराब नहीं है। हम वू लिंगजन को देखते हैं जो अपना सामान हवा में उछाल रहा होता है। मेई यानली कहता है ऐसा क्यों लगता है जैसे इसमें कुछ अजीब मिला हुआ है। हुआंग लुहोंग कहता है वह शायद अभी क्यूई शोधन चरण तक पहुंचा होगा और अपनी ताकत दिखाना चाहता होगा। मेई यानली कहता है ऐसे आकर्षक चरित्र के साथ मैं शर्त लगाता हूं कि वह पहली परीक्षा भी पास नहीं कर पाएगा। फिर खिड़की से ही कूद जाता है और फिर हवा में लटक जाता है और कहता है मैं मेई यानली हूं, नए छात्रों के मूल्यांकन की प्रभारी प्रशिक्षक। इसके बाद मैं आपके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करूंगा। केवल वे ही लोग जो सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे जुआंतियन अकादमी के शिष्य बनने के पात्र होंगे। वू लिंगजन मान में कहता है ये प्रशिक्षक इतना परिचित क्यों लगता है, और फिर चिल्लाकर कहता है तुम वहां हो जो दिखावा करना पसंद करते हो, तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों घूर रहे हो। हुआंग लुहोंग की रस्सी दिख रही होती है जिससे हुआंग लुहोंग लटका होता है। वू लिंगजन कहता है आपका लटकता हुआ धागा थोड़ा चिंतनशील है। सब लोग हुआंग लुहोंग को ही घूर कर देख होते हैं। फिर हुआंग लुहोंग नीचे आता है।
हुवैंग लुहोंग वुलिंगजन से कहता है, अच्छा बच्चा, मैं तुम्हारे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहा हूँ। फिर ऊपर चला जाता है, फिर नाराज होता है और कहता है, बेवकूफ़, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तुम उस स्थान पर पहुंचो तो रुक जाओ। बाईगी बेचारी का चेहरा बन जाता है और मन में कहती है, ये कैसी अजीब स्थिति है। जुआनटियन अकादमी के प्रशिक्षक उड़ भी क्यों नहीं सकते, और इस नवागंतुक में यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई। मैं यानली कहता है, उस तुच्छ आदमी को अपमानित करके शुरुआत करें। ये बच्चा बड़ी मुसीबत में है। फिर एकदम से अपने कपड़े फाड़ देता है और कहता है, ये सिर्फ माहौल को हल्का करने के लिए था, अब मैं टेस्ट के पहले दौर के साथ आगे बढ़ूंगा। वुलिंगजन मान में कहता है, क्या टेस्ट के लिए सचमुच अपनी शर्ट फाड़ने की जरूरत है? क्या प्रशिक्षक पागल है? क्या मुझे? डबल बैटरी कहता है, वो मजबूत मांसपेशियां और वो भयानक आभा, क्या ये हो सकता है? मोटा कहता है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मोटा कहता है, ये पौराणिक सैंडबैग पवित्र शरीर है। फिर हमसे कहता है, सैंडबैग पवित्र शरीर सक्रिय रूप से साधना नहीं कर सकता और मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता। फिर मोटा जोश में आ जाता है और कहता है, लेकिन ये दूसरों के आक्रमणों को अवशोषित कर सकता है और मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए ग्रहण कर सकता है। दूसरे शब्दों में, शत्रु जितना शक्तिशाली होगा, पवित्र शरीर का स्वामी भी उतना ही शक्तिशाली होगा। ये समान स्तर के सभी हमलों के प्रति प्रतिरक्षित है। वाह, ऐसा अद्भुत कौशल अस्तित्व में है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह डेकाई के लिए प्रशिक्षक रहे हैं। वुलिंगजन कुछ और ही सोच रहा होता है और मान में कहता है, मार खाने से ताकतवर बनना, क्या इसका मतलब यह है कि केवल मासोकिस्ट ही साधक बन सकते हैं? मैं यानली कहता है, अब आप में से प्रत्येक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके मुझे एक मुक्का मारेगा। मैं आपके हमले के आधार पर आपकी ताकत, प्रतिभा और भविष्य की क्षमता का आकलन करूंगा। फेयर मान में कहता है, अब डर गए हो बदमाश। इसका मतलब है कि पहला टेस्ट पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। अगर तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या मजबूत हों, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप असफल हों। मैं यानली कहता है, बच्चे, तुम पहले शुरू करोगे। वुलिंगजन कहता है, आप बेहतर तैयार रहें, मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं यानली हंसता है और कहता है, यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा चरण साधक भी मुझे चोट नहीं पहुँचा पाएगा। आपके जैसे नवागंतुक के लिए ऐसा संभव नहीं है। मैं यानली अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता है, उससे पहले ही उसमें एक गुस्सा पड़ जाता है। एक गुस्से में ही दीवार तोड़कर बहुत आगे निकल जाता है, और इस नज़ारे को देखने के बाद इन सब का मुंह खुल जाता है।